फ्रेंड्स, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही जल्द सीट मैट्रिक्स रिफ्लेक्स हो सकती है। चॉइस फिलिंग आपकी बहुत ही जल्द स्टार्ट होगी। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर स्टेट कोटा में हमें सीटें मिल चुकी हैं, हम आगे ना बढ़ें। तो ये भी मैं बात करूंगा कि किस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या स्कोर पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। सीट मैट्रिक्स की जहाँ तक बात है तो सीटें बढ़ेंगी, जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में बनाया है, क्योंकि कैंडिडेट्स या तो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके अपग्रेड करते हैं या तो फ्री एग्जिट करते हैं राउंड 1 में, जिनको अपने डिज़ायर सीटें नहीं मिली रहती हैं। तो मैक्सिमम सीटें वर्चुअल वैकेंसीज को क्रिएट करते हैं। दूसरा ये कि कुछ जीएमसीज भी ऐड हो रही हैं, तो उनकी 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी जो कि बेनिफिशियल होगा आपके लिए, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, कि मीन्स उनको थोड़ा सा कम स्कोर पे सीटें मिलेंगी। अब इसके अलावा भी हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल में, जैसा कि मैंने पहले वीडियो बना के बताया था कि 575 के करीब राउंड 1 का कट ऑफ जा सकता है। अप्रॉक्स 574 के करीब गया है। आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है वेस्ट बंगाल में, क्या सीटें वैकेंट होंगी, क्योंकि जिस तरह से शेड्यूल था वेस्ट बंगाल का कि स्टेट में ही मैक्सिमम कैंडिडेट्स मींस प्रेफर करते हैं, तो क्या आगे आने वाले टाइम में सीटें वैकेंट होंगी, क्योंकि रिवर्टेड सीटें इस बार आने वाली नहीं हैं ऑल इंडिया कोटा से। क्या हो सकता है ये हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में किसे पार्टिसिपेट करना चाहिए? अगर आपका स्कोर बॉर्डर पे है और आपको सीटें मिल चुकी हैं, ठीक है, सपोज करिए आपका स्कोर है 580, 590, 595, 5 या 600 के करीब है, और आपको स्टेट में सीटें मिल चुकी हैं, चाहे फिर वो नए कॉलेजेस हो या फिर अच्छे जीएमसीज हो, तो आप ये सोच रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटा में जाएं राउंड 2 में या फिर मॉपअप में जाएं तो हमको खूब अच्छी सीटें मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको इस बेस स्कोर पे 601, 602, 603 पे आपको सीटें मिल चुकी हैं स्टेट में, चाहे वो न्यू जीएमसी क्यों ना हो, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में आपको पार्टिसिपेट करना है तो कर सकते हो बेझिझक। ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे सीटें आपको साउथ की मिल गई तो आपको उसको ज्वाइन ही मीन्स ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो चली जाएगी 10,000 और 5,000 रुपीज़, जो कि डिपेंड अपॉन कैटेगरीज होती है। तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने से पहले ये सावधानी रखना कि केवल उसी कॉलेज को डालना जिसमें कि आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, अगर आपको स्टेट कोटा में एक अच्छा कॉलेज मिल चुका है या फिर नया कॉलेज मिल चुका है और आप साउथ के कॉलेजेस डाल देते हैं या साउथ के कॉलेजेस आपको राउंड 2 में अलॉट हो जाते हैं जो कि आपकी प्रेफरेंस में नहीं रहते, आप नहीं जाना चाहते, फिर भी साउथ के कॉलेजेस क्योंकि आपने लिस्ट में डाल दिए, तो इसलिए ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी। जहाँ तक कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर मॉपअप में जाएं, स्टेट के राउंड 1 में हमको सीटें मिल चुकी हैं लेकिन नया जीएमसी है, हम मॉपअप में जाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको सीटें मिल चुकी हैं। अगर मॉपअप में भी जाएंगी तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको हो सकता है साउथ के कॉलेजेस या फिर नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस ही मिलें, तो ये रिस्की हो सकता है। क्योंकि मैं किसी को ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में तभी जाने के लिए कहूँगा जब उसके पास स्टेट कोटा में राउंड 1 में या फिर ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में सीटें नहीं मिली हैं, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि हाँ मॉपअप तक आप कोशिश करिए। जिसको उम्मीद नहीं है कि स्टेट कोटा राउंड 2 में भी उसको सीटें मिलेंगी या फिर ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में भी उसको शायद साउथ के ही कॉलेजेस मिलें, तो फिर वो वहाँ पे फोर्टिफाइड करके मॉपअप या स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैं ऐसे बच्चों को सलाह दूंगा, ऐसे बच्चे नहीं जिनको स्टेट कोटा में सीटें मिल चुकी हैं, उतनी अच्छी नहीं मिली हैं, ठीक है, नए मिले हैं, तो वो सोच रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में जाएं या फिर मॉपअप में जाएं तो उनको बेटर कॉलेज, ये रिस्की हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। तो इस तरह की। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि चॉइस फिलिंग से पहले अपनी चॉइस लिस्ट बना लीजिए। मैंने राउंड 1 से पहले भी बच्चों को बताया था, जो मेरे 1-to-1 टेलीग्राम में है, मैंने लिस्ट भी दी हुई थी, बहुत सारे बच्चों ने उसको रेफरेंस भी किया हुआ, क्योंकि एक कॉमन लिस्ट मैंने दी हुई थी और डिपेंड करता है कि बच्चों की प्रायोरिटी क्या होती है। कुछ बच्चे स्टेट की प्रायोरिटी करते हैं, कुछ बच्चे एकेडमिक की प्रायोरिटी करते हैं, तो ये आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए बिफोर चॉइस फिलिंग कि कहाँ पे जाना है, कौन से कॉलेजेस को अवॉइड करना है, कौन से स्टेट को अवॉइड करना है, कौन से कॉलेजेस को पहले रखना है, कौन से कॉलेजेस को बाद में रखना है, किस स्टेट को पहले प्रायोरिटी में रखना है, फिर सेकंड किस स्टेट को प्रायोरिटी रखना है, फिर थर्ड किस स्टेट को प्रायोरिटी रखना है। ये सारी चीज़ें बना के अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, और जिनके पास ऑप्शंस नहीं है, जिनके स्कोर 600 से 612 के करीब है, 600 से 612 या 595 से लेके
612 या जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, वो फिर अपनी कोई भी चॉइस उनकी आप देख सकते हैं। जो राउंड 1 का अलॉटमेंट है, फाइनल अलॉटमेंट, उसमें आपको मिल जाएगा कि आपको कौन से पॉसिबल कॉलेजेस मिलेंगे। मेनली आपको अगर देखा जाएगा तो वही नीचे के कॉलेजेस आपको मिलेंगे साउथ के ही। बहुत सारे स्टेट हैं लाइक राजस्थान और बिहार के जहाँ के कैंडिडेट्स हैं, बट ऑब्वियस वो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, चाहे वो बाद में राउंड 2 के बाद स्टेट में मूव कर जाए। लेकिन राउंड 2 तक की काउंसलिंग बिहार के, यूपी के और साथ ही साथ कुछ और स्टेट के कैंडिडेट्स करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ का कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। तो ये मान के चलिए कि इस तरह की काउंसलिंग आपको पार्टिसिपेट करनी होगी। और फालतू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आपका स्कोर 580 है या 590 है और 575 है, आप कह रहे हैं ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में चले जाइए, बेझिझक, सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन चॉइस फिलिंग करनी है तो कर लीजिए, सीटें मिलने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं, ठीक है। सीटें नहीं मिलेंगी और वैसे भी आपकी सिक्योरिटी रिटर्न हो जाएगी जब आपको सीटें मिलेंगी। तो क्योंकि अगर इससे नीचे स्कोर है तो मेनली आपको स्टेट से सीटें मिल सकती हैं, लेकिन ऑल इंडिया कोटा सीटें नहीं मिल सकती हैं, ये आपको जानना होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे राजस्थान के हो 600 से 630 के बीच में, बिहार के 600 से 630 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने ही वाले हैं। इसी तरह से यूपी के बहुत सारे बच्चे हैं 590 से 600 के बीच में जो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे, और हो सकता है ये लोग मॉपअप तक भी जाएं, क्योंकि जनरल का कट ऑफ अगर यूपी में देखा जाएगा तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी 30-40 सीटें या फिर उससे ज़्यादा, डिपेंड करता है कैटेगरी किस तरह से कैंडिडेट्स चॉइस फिलिंग करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सीटें मिली हैं अभी स्टेट में और वो ऑल इंडिया कोटा से बेटर कॉलेजेस चाहते हैं। यहाँ पर भी उनको अच्छा कॉलेज मिला है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा से या तो एम्स या तो BHU डिज़ायर कर रहे हैं कि अगर उनको मिल जाता है तो फिर यहाँ से KGMC या फिर RML को छोड़ देंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में सीटें मिल चुकी हैं, स्टेट कोटा राउंड 1 में भी सीटें मिल चुकी हैं, यहाँ की सीटें वो छोड़ के ऑल इंडिया कोटा में जा चुके हैं। कुछ बच्चे हैं ऑल इंडिया कोटा की सीटें छोड़ के यहाँ पे स्टेट कोटा में ज्वाइन कर लिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो सीटें अच्छी खासी बचेंगी। जहाँ तक दोस्तों वेस्ट बंगाल की बात रही, तो वेस्ट बंगाल में 574 के करीब कट ऑफ गया है। इस बार रिवर्टेड सीट नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी अभी जो नियर बाई स्कोरर हैं बच्चे, उनको सीटें मिल सकती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी भी सीटें वैकेंट होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा वैकेंट होगी इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। क्योंकि आपके स्टेट में होता क्या है कि वेस्ट बंगाल के जो बच्चे होते हैं वो वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस को ही प्रेफर करते हैं, जिनको ऑल इंडिया कोटा से सीटें टॉप स्कोरर को मिल चुकी हैं। उनके डिज़ायर इंस्टीट्यूट को या तो उन्होंने MCK को लिया, या फिर एम्स कल्याणी को लिया, या फिर किसी पर्टिकुलर एम्स को लिया हुआ, या फिर DU कोटा जिनका ज़्यादा अच्छा स्कोर है उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को चूज़ किया हुआ है। तो इस तरह के काफ़ी बच्चे छटेंगे अभी, तो आपकी रैंक अभी थोड़ी सी कम होगी जिस पे आपको स्कोर मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। ये चांसेस तब बन सकते थे जब आपकी रिवर्टेड सीटें आ जाती ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से बैक टू स्टेट, क्योंकि उसमें बहुत सारी सीटें आती थी। लेकिन इस बार नहीं होंगी, इस बार ये सारी सीटें मॉपअप में जाएंगी ऑल इंडिया कोटा के ही। तो ये मान के चलिए कि अगर आप फोर्टिफाइड करना चाहते हैं सीटों को तो फोर्टिफाइड कर दीजिए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कल दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरिट आई है, तो आपको पता चल गया है कि आपके चांसेस रैंक वाइज आप देखेंगे मेरिट में कितनी पोजीशन है, उससे आपको पता चलेगा कि BSc NDMC मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। अगर नहीं चांसेस है तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। अगर फिर भी सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे 1-to-1 टेलीग्राम में भी हैं जो ऑलरेडी मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको मैंने पहले ही उनके चांसेस बता दिए थे कि BSc NDMC में आपका हो जाएगा या नहीं होगा, मेरिट आने से पहले ही। तो वो भी अगर आप चाहते हैं कि सिक्योर रहना चाहते हैं तो एक क्या करिए कि सबसे ऊपर UCMS को डाल दीजिए और नीचे उस कॉलेज को डाल दीजिए जिसको आप लेना चाहते हैं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, या फिर केवल UCMS को भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी मेरिट में ऊपर हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेरिट में काफ़ी डाउन हो गए हैं और BSc NDMC मिलने के चांसेस आपके 50-50 हैं और आप डाल दिए, मतलब केवल UCMS को डाल दिए। आपको यहाँ पे सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, एक सीट को कम से कम, उस सीट को अगर छोड़ें तो फोर्टिफाइड करके मॉपअप में वो सीट आपके रैंक पे मिल जाए। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और
जस्ट नियरर है तो आप यूसीएमएस को डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि यूसीएमएस की जहाँ तक मुझे लगता है अभी सीटें वैकेंट हो सकती हैं। 2-3 बच्चे हैं जो कि यूसीएमएस की मोस्ट प्रोबेबल लिस्ट में हो सकते हैं, जो मेरे 1-to-1 टेलीग्राम में है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। दिल्ली कोटा और आईपी कोटा के बच्चों के लिए ये है कि आपको आपके चांसेस पता चल गए हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आपको सीट मिलती है या नहीं मिल सकती है राउंड 2 में। तो राउंड 2 के बाद वैसे भी आप रिस्क लेने के मोड में नहीं होंगे, तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में मूव करिए, ठीक है। वहाँ पे अगर आपको उतने अच्छे कॉलेज नहीं मिलते तो फिर आप मॉपअप में मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके चांसेस हैं, जिनकी रैंक अच्छी है, वो यूसीएमएस को पुट करके नीचे एक कॉलेज फॉर सिक्योरिटी रीज़न आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप काउंसलिंग में आप ऑल इंडिया कोटा में प्रिपेयर होंगे राउंड 2 के लिए, ठीक है। और सीट मैट्रिक्स एक बार आएगी तो आपको आपके चांसेस पूरी तरह से पता चल जाएंगे। और ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बाद मॉपअप में जाने का मतलब हो गया स्टेट कोटा राउंड 2 की सीटों को आप छोड़ रहे हैं या फिर उस पर आप डिसीजन लेके जा रहे हैं मॉपअप में। तो ये सारी बातें भी ध्यान में रखिएगा। अगर मॉपअप में जाना है तो नहीं मिली हैं सीटें तब तो ठीक है, अगर मिली हैं सीटें उनको छोड़ के जा रहे हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दैट्स ऑल।